अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिससे भारत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में भारत के सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सेबी के मौजूदा चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल पुच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। इसके पहले भी उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े कारोबारी घराना है उनके ऊपर भी आरोप लगाया था। यानी कुल मिलाकर के पिछले 18 महीने में भारत के कारोबारी और भारतीय वित्तीय बाजार के ऊपर हो रही अनियमितता की हिडनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट आई है। इससे पहले जनवरी 2023 में उन्होंने भारत के प्रमुख घराने गौतम अडानी यानी अडानी समूह के मालिक के ऊपर भी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसको लेकर के राजनीति में काफी हलचल हुई थी। इस रोड से लेकर संसद तक में काफी हंगामा क्रिएट हुआ था। उस समय रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने 2020 में अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर में हेराफेरी करके $100 अरब कमाए हैं। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि उनके पास में 37 सेल कंपनियां हैं जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है। इस रिपोर्ट के आने के पश्चात अडानी समूह की कंपनियों को लगभग $150 अरब का नुकसान हुआ था। रिपोर्ट आने के ठीक एक माह के भीतर अडानी की नेटवर्थ में $80 बिलियन यानी कि 6.63 लाख करोड़ रुपए की ज्यादा गिरावट देखी गई थी। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद 10 दिनों के भीतर ही गौतम अडानी रईसों के टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए थे और इसके अलावा गौतम अडानी की कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द करना पड़ गया था। कंपनी जिससे भारी नुकसान में चली गई थी। इस रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में भी काफी तूफान मचाया था। सड़क से लेकर के संसद तक इस अनियमितता को लेकर के सवाल पूछते गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 3 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अडानी समूह के खिलाफ हिडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए SIT बनाने अथवा CBI को यह केस सौंपने का जो अनुरोध किया गया था उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जिसे कि हम सामान्य भाषा में सेबी कहते हैं, उस पर पूरा भरोसा जताया है। फैसला आने के बाद अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे हैं। भारत के विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। भारत के खिलाफ अमेरिका की कई ऐसी कंपनियां हैं जो रिसर्च करती रहती हैं और बीच बीच में इस तरह के सवाल खड़ा करके कुछ व्यवधान जरूर देती है। तो नागरिकों से अनुरोध होता है कि वो ऐसे रिपोर्ट आने पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया ना दें। कुछ समय के लिए भारतीय न्यायपालिका पर भी विश्वास रखें।